दोस्तों आप सभी का वाईटी टीचर्स अकेडमी में स्वागत करते हैं। जैसा कि दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 की हमारी कक्षाएं जो चालू हैं, जिसमें हम मैथ्स की सीरीज को शुरू किए हुए हैं। मैंने दोस्तों नंबर सिस्टम का आपका पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया है। यह पूरा आपका PYQ बेस्ड है, बिल्कुल जीरो से लेकर हायर जितना भी लेवल तक आपके क्वेश्चन आते हैं सबको मैंने कराया है। बिल्कुल अगर आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पर जाकर वीडियो ऑप्शन में जाएं। जो भी 1 और 2 3 4 वीडियो मैंने उस पर डाली हुई है, आप चारों के चारों देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आज हमारा टॉपिक है LCM HCF। यह पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दोनों के लिए आता है। इसमें दोनों में कॉमन है ये टॉपिक, तो इसलिए हम इन दोनों, वो भी पेपर फर्स्ट और सेकेंड दोनों में आते हैं, तो कॉमन टॉपिक है, इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। आज का जो है प्रॉपरली पेपर फर्स्ट बेस्ड है। इसके बाद के जो भी 2-3 वीडियो इस पर आएंगे। आज पहला वीडियो ये पेपर फर्स्ट ओरिएंटेड है। आज ही आपका मैं बेसिक कंप्लीट करूंगा। उस बेसिक से ही आपका कल के जो 2 अगले वीडियो होंगे पेपर 2 के लिए, उसको भी आपको समझने में हेल्प कौन सा करेगा, यही वीडियो करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको LCM HCF के अब नॉर्मली वो क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपकी 100 120 140 का आप LCM निकालिए, HCF निकालिए, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप देखने को नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले कुछ थ्योरी जान लीजिए कि आखिर गुणज क्या होता है, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। इसमें क्वेश्चन देखने को आपको बिल्कुल मिलेगा कि गुणज कि 10 20 और 40 का गुणज, सबसे छोटा गुणज, बड़ा गुणज, सार्व गुणज, इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं सीटेट में। तो सबसे पहला गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ ताकि आप समझ जाएंगे। मल्टीपल यानी कि जैसे मैं बोल दूं कि 4 का गुणज, यानी कि 4 का गुणज यानी कि 4 का मल्टीपल लिखना, यानी कि 4 को जैसे एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 4 का गुणज, तो 2 बार में तो क्या हो जाएगा 8। यानी 4 का वो गुणज होना चाहिए। 4 का क्या होना चाहिए, वो गुणज होना चाहिए। जैसे मतलब उसमें क्या करिए आप, उसमें आप गुणा करते जाइए। उसमें कितने से, उसमें हमेशा आप उसमें गुणा करते जाइए। जैसे पहाड़ा पढ़ लीजिए ना, 4 है तो 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, 4 ते 12, 4 चौको 16, 4 पच्चीस 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 8, ऐसे ही उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो क्या आप निकाल रहे हैं, उसका गुणज निकाल रहे हैं। लेकिन आपको इसी में एक टर्म आता है गुणनखंड का। यहाँ दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, गुणज और गुणनखंड में। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि आप इस चैनल से जुड़े हैं। आपको पूरा बेसिक बताया जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं। एक आता है गुणनखंड, इसको कहते हैं फैक्टर। देखिए वहां पर क्या था, आपको पहाड़ा पढ़ना था, लेकिन यहाँ पर किसी भी चीज का क्या करना होगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा। यानी वो वैल्यू जिससे क्या हो, 4 क्या हो, डिवाइड हो जाए। देखिए एक से क्या होगा, 4 डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, क्या 3 से होगा, नहीं होगा, फिर किससे होगा, 4 से होगा। यानी केवल और केवल यह 1 2 और 4 से डिवाइड हो सकता है। तो यानी 4 का फैक्टर कितने होंगे, 4 के 3 फैक्टर होंगे। कौन कौन से, 1 2 और 4। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड निकालना होता है। जैसे आप देख लीजिए 32, अगर आपको 32 से क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले जिससे कट जाए उसको उससे काटते जाइए। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, क्या नहीं कटेगा, तो 4 से कटेगा, जी हाँ 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 8 से कटेगा, 9 10 12 नहीं कटेगा, फिर आपका 16 से कटेगा, 16 के बाद डायरेक्ट आपका 32 से ही कटेगा। तो यानी इसके कितने फैक्टर हो गए, 3 3 6, इसके टोटल कितने फैक्टर हो जाएंगे। जब किसी संख्या का फैक्टर पूछे तो उसमें वह जो होगा उसको काट देगा, वही उसका फैक्टर होगा। लेकिन जब गुणज बोले, गुणज मतलब होता है मल्टीपल यानी पहाड़ा, लेकिन गुणनखंड मतलब होता है कि उस वैल्यू से छोटी वैल्यू जो उसको काट दे। यानी 32 से छोटी है सब ना, या तो उतनी होगी या तो छोटी होगी। गुणनखंड हमेशा या तो जो भी वैल्यू दिया होता है जिसका निकालना होता है, या तो वही संख्या होगी या तो उससे छोटी होगी। एक बार सीटेट में आपसे क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें बोला था कि गुणनखंड के जो फैक्टर होते हैं, जो गुणनखंड के
जो फैक्टर होते हैं वो या तो नंबर होता है यानी वही नंबर होता है या तो उससे कम होता है। तो क्या यह सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये सही है कि जो गुणनखंड होता है, जितने भी इसके गुणनखंड आते हैं, या तो वही नंबर होगा जैसे 32 का 32 या उससे कम होगा, उससे अधिक यानी 32 से अधिक यानी 64 नहीं होगा। अगर रहता है कि नहीं उस नंबर से अधिक भी होता है तो वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो ये है आपका गुणनखंड। अब उसके बाद हम देख लेते हैं आपको क्या देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर। जहां पर प्राइम फैक्टर की बात की जाएगी वहां पर क्या करना होगा, केवल और केवल जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी उससे उनका गुणनखंड करना पड़ेगा। केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से क्या करना होगा, उनका गुणनखंड करना होगा। जैसे 48, तो 48 में हम केवल अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो एक से या खुद से कटे वो क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो 2 से 24 बार में, फिर 2 से 12 बार में, फिर देखिए 3 भी एक अभाज्य संख्या है तो 3 चौक 12, 4 से भी डायरेक्टली जा सकता है लेकिन 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्या 2 है, तो 2 एकम 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब देखिए 2 1 2 3 4, तो यानी 2 के पावर 4 गुणे 3, ये क्या है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ये क्या है सब, ये अभाज्य गुणनखंड है। अगर कोई अंक दे दे, बोले 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालें यानी प्राइम फैक्टर निकालें, तो आपको केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से क्या करेंगे, उसको भाग देंगे। तो उसका अभाज्य गुणनखंड आप निकाल लेंगे। उसके बाद गुणनखंड, गुणनखंड तो जान ही गए हैं। गुणनखंड जब जान गए हैं तो अब गुणनखंडों की संख्या पूछने लगता है। यानी कि मान लीजिए आपको 100 के गुणनखंड आपने निकाल लिए हैं, तो पूछेगा कि उसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए बड़े भी डिजिट्स दे सकता है, इसमें 1000 1200 लाख भी दे सकता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको पहले बेसिक जानिए। जैसे मान लीजिए 100 का क्या करना है, गुणनखंड की कुल कितनी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर से उनको क्या किए, इस तरीके से भाग विधि का प्रयोग कीजिए। 2 से 50 बार में, फिर 2 से 25 बार में, फिर 5 से डायरेक्ट जाएगा। 5 एक प्राइम संख्या है, 5 5 25, 5 एकम 5, तो कितना आया, 2 के पावर 2 आया और 5 के पावर कितना हो गया, 5 के पावर भी 2 हो गया। यानी कि इनके गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इनके जो भी पावर होते हैं इनमें एक जोड़ देते हैं। पावर कितना है, 2 था, उसमें एक जोड़ देंगे, फिर उसको ब्रैकेट में गुणा कर देंगे। इसके पावर में भी एक, जो भी पावर आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। कितना है, 3 गुणे 3। तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। जब भी कोई नंबर दे दे, बोले कि इनके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है कि गुणनखंडों की संख्या, यानी कि 100 के कितने गुणनखंड होंगे। तो कितने गुणनखंड होंगे, तो 9 गुणनखंड होंगे। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं। कुल 100 के 9 गुणनखंड होंगे। फिर भी मैं बता देता हूं, देखिए कौन कौन से होंगे। 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 8 नहीं होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 भी हो जाएगा, फिर डायरेक्ट 50 होगा, फिर 100 होगा। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर कितने हुए, 9। तो इसको निकालने के लिए सबको क्या करते हैं, सबको पहले प्राइम नंबर से उनको डिवाइड कीजिए। जो भी पावर बनता है उसमें एक ऐड ऑन कर दीजिए। दोनों में जितने भी पावर रहेंगे एक ऐड ऑन, उसका मल्टीप्लाई कर दिए, वही उसका क्या हो जाएगा, गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। चलिए देखते हैं, आपका थ्योरी लगभग आपका समाप्त हो चुका है। चलिए एक और बचा है कि गुणनखंडों का योग निकालना, कि गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे। गुणनखंडों का योग निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अभी जो ऊपर आपने क्या किया था, 100 के गुणनखंडों की संख्या निकाली थी, कितना था,
2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। जब गुणनखंडों का योग निकालने के लिए सबसे पहले गुणनखंडों में जोड़ते हैं, एक इसमें भी जोड़ेंगे। तो अब इनको पावर को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 5 के पावर 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब जो भी संख्या है ऊपर वाली जो संख्या है उसमें एक घटा दीजिए, ऊपर वाली संख्या उसमें क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए। बस क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब इनको क्या कर दीजिए, एक मिनट थोड़ा सा देखिए यहाँ पर मिस्टेक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनमें एक घटाना है, एक घटा के फिर उसके नीचे भी उतना ही घटाना है। क्या करना है, उतना ही घटाना है। 5 में से एक घटाएंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे फिर एक घटाएंगे, नहीं तो आप पहले 5 में से 3 घटाकर पावर निकालेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बीच में बुरा है। तो सबसे 2 दूनी के 4 दूनी के 8, 8 में से एक जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 1 गुणे 5 पचे 25 पाचे 125 माइनस 1 बटा 5 में से एक जाएगा 4, तो 7 गुणे 124 बटे के 4, 4 3 12, 4 1 4, 7 गुणे 31, 7 1 7, 7 लिख 21, यानी कि 100 के गुणनखंडों का योग निकालना है तो 217 आएगा। इसके पहले देखिए गुणनखंडों का योग कितना है, 217। चलिए आप बोलेंगे सर कैसे मान ले, तो चलिए अभी आपको ऊपर मैंने गुणनखंड निकाल कर दिखाया था ना, चलिए उसी का योग निकाल लेते हैं। वही तो आपको योग निकालना है। तो मैंने 217 बताया था, 100 है, 50 जोड़ेंगे, 50 और 25 75, 75 और 20 और 95, 95 10 क्या हो जाएगा 105, 110, 114 और 3 117, ये हो गया 117। यहाँ है आपका 100, जोड़ेंगे तो कुल कितना गया 217। और मैंने उसको आपको ट्रिक बताया था। इस तरीके से क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंडों का योग निकाला जाता है। चलिए एक बार गुणनखंडों का योग आपको फिर से समझा देते हैं। सबसे पहले गुणनखंडों के लिए संख्या निकालने का जो प्रोसेस बताया वो करेंगे। पावर निकालेंगे, उनमें एक जोड़ देंगे, एड ऑन करेंगे। तो चलिए मैंने निकाल लिया, तो क्या आया था 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 हो गया। अब अगला स्टेप क्या होगा, जो भी पावर है उसमें तो वही रहने दीजिए, फिर ऊपर एक घटाइए, इसमें भी एक घटाते हैं, फिर नीचे जो हर में क्या करते हैं, जो बेस होता है उसमें से वही घटा देते हैं। बस आपको ये प्रोसेस याद रखना है, क्योंकि आपको शॉर्ट ट्रिक के रूप से बता रहे हैं। नहीं तो आपको मैंने पूरा प्रक्रिया प्रोसेस जो बड़ा प्रक्रिया होता है वो भी मैंने बता दिया है कि सबसे पहले फैक्टर निकालिए, किससे किससे कट रहा है, फिर उनको जोड़िए, वो प्रोसेस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फिर क्या 2 में से एक जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 5 में से एक जाएगा तो क्या जाएगा 4 आ जाएगा। सबसे पहले पावर को सॉल्व करेंगे, फिर एक घटाएंगे, फिर मैंने इसमें भी पावर को सॉल्व किया, फिर एक घटाया, ठीक, इससे आपका 217 आ गया। चलिए अब हमको हमारा चैप्टर ही एलसीएम एचसीएफ है, तो एलसीएम को कितनी विधियों से सॉल्व किया जाता है, तो एलसीएम को भाग विधि, गुणनखंड विधि और गुणज विधि, इन 3 तरीकों से एलसीएम को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। भाग विधि सबको पता है, अभी मैं जब कर रहा था, जैसे 14 और 20 का मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले इसमें सभी प्राइम फैक्टर होते हैं, याद रखिएगा। जो एलसीएम एचसीएफ होता है सब प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो 2 7 14, 2 10 में 20, फिर किससे जाएगा, जो प्राइम फैक्टर का 2 से फिर ले जाइए 7, 2 5 10, फिर 5 से जाएगा, फिर इस तरीके का जो होता है ये भाग विधि है। ये क्या है, आपकी भाग विधि है। गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए मान लीजिए 14 और 20 का है, ये आपको क्या करना है, गुणनखंड विधि से क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले 14 लिखिए, फिर 20 लिखिए, इनका गुणन तो किस तरीके से 20 बना सकते हैं, 2 गुणे 7 करके हम इसको 14 बना सकते हैं। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूनी के 4, 4 5 20, ये हो जाएगा आपका गुणनखंड विधि। क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि। अब इसमें जो भी नंबर आपको पावर को देखिए, जो सबसे ज्यादा पावर होगी उसको ही लेंगे। देखिए 2 दूना 2 के पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा है, फिर 5 के पावर 1 ही है तो 5 लेंगे, 7 के पावर 1 है, यानी कि 2 दूनी के 4, 4 5 20, 20 7 140, तो
तो इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड विधि से हो जाएगा एलसीएम। अब गुणज विधि, अब क्या है गुणज विधि से कैसे निकालेंगे, चलिए वो भी दिखा देते हैं आपको कि गुणज विधि से। आपको मैं गुणज विधि से क्या कर रहा हूं, आपको एलसीएम सिखा रहा हूं, लेकिन आप ये भाग विधि सबसे ज्यादा सुटेबल होती है। चलिए मेरा काम है आपको बताना। सबसे पहले मैं 14 का लेता हूं और 20 का। सबसे पहले 14 का गुणज निकालिए, 14 होगा 14 दूना 28, 42, 56, डैश 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 बहुत कुछ होगा। आगे चलिए 20, 20 दुना के 40, पहले तो 20 ही आएगा ना, 20, 40, 60, 80, 80। ऐसा करिए कि जो आपस में इनको हमको जो कॉमन मिलेगा, जो पहला कॉमन आएगा दोनों में, जो पहला कॉमन आएगा वही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। तो अब ऐसा करेंगे तो ऐसा देखिए 56, देखिए यहाँ पर 1260 और यहाँ पर 1260 लाने के लिए 20 से अगर भाग देते हैं तो 20, 35 गुना का 70, 140 होगा। यहाँ पर देखिए 140 पे ये मिल जाएगा, 140 से देखिए 14 दहा में कितना होता है 140 और 20 साथे भी क्या होता है 140, यानी दोनों में 140 ही कॉमन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 140 कॉमन मिल जाएगा। इसलिए आपका क्या 1260 नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा 140 ही रहेगा। क्या रहेगा 100। देखिए वो जो पहली संख्या जो दोनों में कॉमन मिल जाए वही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा। इस तरीके से एलसीएम को निकालते हैं। चलिए एचसीएफ को देख लेते हैं। एचसीएफ को निकालने के भी दो तरीके, एक भाग विधि, एक गुणनखंड विधि। तो भाग विधि वही तरीका है जो जिस पर आपने एलसीएम सीखा है, उसी तरीके से करते हैं। बस अंतर क्या होता है कि जो चलिए 14 और 20 का क्या करना है आपको, वो प्राइम फैक्टर जो सबको काट दे, एक साथ काटे, जिसे 2 साते 14, 2 दहा में 20। अब कौन सा ऐसा अंक है जो दोनों काटेगा, कुर्सी को नहीं काटेगा ना, तो मतलब जो अंक दोनों को काट दे वही अंक उसका क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है। तो ये हो गया आपका भाग विधि से। गुणनखंड विधि क्या कहता है, जैसे मान लीजिए मैं 12 का ले लेता हूं, 18 का ले लेता हूं और 24, इनको क्या करना है हमको गुणनखंड विधि से इसका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले 2 दूनी के 4 3 12, 2 दूनी के 2 3 6 त्रिक 18, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 त्रिक 24। अब देखिए जो सबसे तीनों में कॉमन अब दिखेंगे उनको पकड़ेंगे। तो 2 कॉमन एक आ रहा है, एक सब में 3 कॉमन आ रहा है। तो कितने आए, 2 आया और कितना आया 3 आया। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर गुणनखंड विधि में कॉमन, भाग विधि में क्या होता है जो दोनों को काट दे उसका क्या होगा, क्या होगा वही उसका क्या एचसीएफ होगा। चलिए 12, 18, 24 को भी आपको भाग विधि से निकाल कर दिखाते हैं कि आपका 6 आएगा कि नहीं। चलिए 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 9 18, 2 से 12 12। फिर किससे जा रहा है, 2 से नहीं 3 से जाएगा, 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 3 चौका। वो अंक जो दोनों यानी सभी संख्याओं को एक साथ काटे वही उनका मल्टीपल ही क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो 3 गुणे 2 यानी कि इसका एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 6। देखिए इसका भी 6, इसका भी 6, यानी कि ये सही है। इस तरीके से हम भाग विधि और गुणनखंड विधि से एचसीएफ को निकालते हैं। चलिए अब जो भी सीटेट के एग्जाम से रिलेटेड जो एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, फैक्टर और एलसीएम एचसीएफ को मिलाकर पेपर फर्स्ट से रेयरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस पर बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन बताते हैं, साथ में उसके ट्रिक को भी बताएंगे अगर ट्रिक होगी तो। 2 संख्याओं का अनुपात, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब अनुपात दे दे, जैसे दिया है कि 3:4, जब 2 संख्याओं का अनुपात दिया हो और उनका मौसा या लस दिया हो, जब अनुपात हो और क्या पूछ दिया है, संख्याएं निकालने को बोला है कि वो दोनों संख्याएं निकालिए। लेकिन दिया क्या क्या है आपके पास,
अनुपात दिया हुआ, जब अनुपात दिया हो तो आप उसका नंबर कैसे निकालेंगे, उसको मैं इसको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। जब भी आपको अनुपात दिया हो तो जरूर से जरूर उसमें महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF दिया होगा। जब भी अनुपात देगा तो जरूर से जरूर HCF देगा, उससे आप LCM भी निकाल सकेंगे और संख्याएं भी निकाल सकेंगे। चलिए, जो भी अनुपात होता है उसमें HCF से उसको क्या कर दें, गुणा कर दें बराबर, यानी जितने भी HCF होगा 4 है तो 4 से दोनों को गुणा कर दिए, 4 को 3 में गुणा करेंगे तो 12, 4 को 4 में गुणा करेंगे तो 16। जो ये नंबर आएंगे ये वही संख्याएं आ जाएंगी, क्या आ जाएंगी, संख्याएं आ जाएंगी। यानी कि वो दोनों संख्याएं कौन सी हैं जिनका HCF 4 है। तो चलिए 12 और 16 हमारे हिसाब से वो संख्याएं कौन सी आ गई, 12 व 16। अब मैंने आपको HCF का गुणनखंड विधि भी बता दिया, भाग विधि भी। चलिए हम भाग विधि से चेक कर लेते हैं क्या सही में इसका मौसा 4 आएगा। तो 2 से कट रहा है, 2 छके 12, 2 आठे 16, फिर 2 से कट रहा है, 2 तीन 6, 2 चौके 8। अब वो किसी अंक से नहीं कट रहा है, जब नहीं कटे तो हमको जो दोनों को काटे उसी को क्या करना, मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर क्या है, 4। तो देखिए यहाँ से 4 पहले दिया हुआ, इसका मतलब कि ये दोनों संख्याएं जो मैंने निकाली है ट्रिक के माध्यम से ये दोनों सही है, यानी कि वो दोनों संख्याएं कौन सी होंगी, 12 और 16। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात, जब आपका अनुपात दे तो जरूर से जरूर उसका मौसा दिया होगा, तो वहां से आपका लसा भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, चलिए देख लीजिए। जब भी क्या बोल दे, जब भी संख्या पूछ दे तो सबसे पहले क्या करना है, अनुपात लिखिए, दोनों को उसके HCF से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो जो वैल्यू आएगा वो नंबर आ जाएगा। तो ये वो संख्याएं कौन सी है, 10 और 15। जब आपसे नंबर पूछेगा इस तरीके से निकालेंगे। जब आपको मौस दिया है और लस पूछ दे, क्या पूछ दे कि लस क्या होगा, मौस दे और LCM पूछ दे, तो आपको जो दोनों ये अनुपात है उनको गुणा करके उसमें HCF से भी गुणा कर दें। किससे गुणा कर देंगे, HCF से। तो जो नंबर आएगा वो LCM होगा, क्या होगा, LCM। ध्यान दें मैं क्या बोला, अनुपात का गुणे उसमें HCF कर दें, दोनों अनुपात को गुणा करके उसमें HCF से भी गुणा कर दें, तो जो वैल्यू आएगा वो LCM होगा। तो कितना हो जाएगा LCM, 5 से 15 दूना के 30, इसका LCM कितना होगा, 30। अब बोलेंगे सर हम कैसे भरोसा करें, चलिए 10 और 15 मैंने दोनों नंबर भी निकाल लिए, चलिए इनको क्या कर लेते हैं, हम LCM निकाल लेते हैं। LCM निकालने का ट्रिक तो आपको पता है, ये ट्रिक क्या मतलब पूरा थ्योरी, 2 5 10 15, फिर 5 से जाएगा, 5 से कम 5, 5 से 15, फिर 3 से जाएगा, तो 5 से 15 दूना के 30, मल्टीप्लाई ही तो LCM होता है, तो 5 से 30 आ गया ना। इसका LCM हमारा कितना आया था, इस ट्रिक विधि से 30 आया था, यानी कि हमारा क्या है, सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मैंने अब तक एक भी बार आपसे वीडियो को लाइक करने को नहीं बोला है, नहीं चैनल को सब्सक्राइब करने को बोला है, तो आप, मुझे उम्मीद है आप ये काम कर चुके होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं। संख्या 28 तथा 42, संख्या 28 तथा 42 के LCM तथा HCF का अनुपात क्या होगा। अब इसका अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए संख्या यहाँ पे आपको दिया हुआ है, संख्या कितना दिया हुआ है, 28 और 42। आपको इसका LCM HCF एक ही तरीके से निकाले, 2 बार आपको करने की जरूरत। पहले सब किससे, प्राइम नंबर से सबको काटिए। देखिए 14 बार में 2 दूनी के 4, 21 बार में। फिर प्राइम नंबर किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 7 से। 7 दूना के 14, 7 लिखा 21। अब ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो ये जो ऊपर दोनों नंबर से जो काटे रहते हैं उसको HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं, HCF। तो HCF इससे क्या होगा, 14। उस HCF में जो बाकी बचे नंबर गुणा कर देंगे तो क्या आ जाता है, LCM। तो 14
तिया 14 छंग 84, कितना आ जाएगा 14 छंग 84। वह एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात, एलसीएम ये है, अनुपात निकालने के लिए उसको भाग दे देते हैं। तो किससे किससे कट रहा है, तो ये भाग देने का मतलब ऐसे नहीं, एलसीएम अनुपात को लिखते हैं ऐसे, तो लिखेंगे 84 अनुपाते 14। तो देखिए 14 छंग 84 होता है एक बार में, तो इसका अनुपात कितना आ जाएगा 6 अनुपाते 1, ऑप्शन नंबर 3 ये है आपका। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। दो संख्याओं का एलसीएम 60 है, कोई भी दो संख्याएं हैं जिसका एलसीएम 60 है और एचसीएफ भी दे दे, यहाँ पर दिया होगा यदि एक संख्या 30 हो। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याएं का बोला एलसीएम एचसीएफ, यहाँ पर एक संख्या भी दे दिया है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो इसका एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या यदि एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या पूछ रहा है, एलसीएम दिया है 60, एचसीएफ दिया है 6, 30 एकम 30, 30 दूनी के 60, यही निकालना है आपका दूसरी संख्या 6 दूनी के 12। तो दूसरी संख्या कितनी है 12। इस तरीके से आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। इसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5 तथा 6 से भाग देने पर, 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष कितना बचे, 1 बचे। जब इस तरीके के प्रश्न आए वहां पर छोटी से छोटी बोले, जब भी छोटी से छोटी बोले तो आप उसका एलसीएम निकालेंगे। तो इन नंबर्स का आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, कोई सी किसी भी ये अंक से कट रहे हैं क्या, 2 एकम 2, 3, 2 दूनी के 4, 5, 2 3 6, फिर 3 से काट दीजिए 2, 5, फिर एक बार में 3 दूनी के 6, 6 दहा में 60, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 60। एलसीएम में हमको शेष कितना बचाना है 1। जब इनसे यानी इन नंबर से 60 को भाग देंगे तो 0 आएगा, लेकिन इसमें अगर हम 1 ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा 61। अब इन नंबर से भाग देंगे तो हमेशा हमेशा प्रत्येक की स्थिति में देखिए 1 बचेगा। चलिए 2 से भाग दीजिए, 30 दूनी के 60, कितना बचा 1। चलिए 3 से भाग दे दीजिए आप, 30, 20, 23, 60 भी तब भी, यानी कि इस तरीके से एलसीएम निकालिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, प्रत्येक स्थिति में आपका शेष कितना बचेगा 1 बचेगा। कितना बचेगा 1 बचेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 42 के गुणनखंडों की संख्या। अब आप सोचेंगे मैंने गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे क्यों लिया है, क्योंकि कोई लोग ये टॉपिक को क्या करते हैं, आपको नंबर सिस्टम में पढ़ा देते हैं, लेकिन ये आपको कायदे से बोले तो इसको एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि गुणनखंडों फैक्टर की बात एलसीएम एचसीएफ में ही आती है। तो 42 से गुणनखंडों की संख्या आपसे पूछ रहा है, तो मैं बताया हूं कि गुणनखंड कैसे निकालते हैं। एक तरीका होता है आप उसको सबसे काटिए, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 छंग 42, 7 से कटेगा, फिर 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, 42 से कटेगा। और तो मैक्सिमम नंबर क्या होता है वही हो सकता है या उससे कम होगा, तो ये मैक्सिमम संख्या आ चुकी है। तो गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर पता चल गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या कितनी है 8 है, तो आपका संख्या ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। लेकिन ट्रिक के माध्यम से कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करिए, सबसे पहले इनका गुणनखंड भाग विधि से निकालिए, भाग विधि से इसको ज्ञात कीजिए, इनका पावर बनाइए। तो देखिए 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 3 7 21, 7 एकम 7, कितना आया 2 के पावर 1, 3 के पावर 1, 7 के पावर 1। अब गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए इनके पावर में 1 जोड़ दीजिए, तो 2 के पावर में क्या 1 में 2 के पावर में 1 ऐड करेंगे
ऐसे 3 के पावर में ऐड करेंगे, वैसे 7 के पावर में ऐड करेंगे। अब इन तीनों को गुणा कर देंगे तो 2 आएगा, 2 दूनी की 4, दूनी की 8, कितना आ गया 8। यही क्या हो जाएगा गुणनखंडों की संख्या। अब वही काम 140 में कितने गुणनखंड होंगे, यानी गुणनखंडों की संख्या ही पूछ रहा है, तो वही काम करिए। 140 को सबसे पहले भाग विधि से प्रयोग कीजिए। 2 से 70, 2 से 35, फिर 5 से 7, फिर 7 से 1, 2 के पावर 2, 5 के पावर 1, 7 के पावर 1, पावर में एक एक, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 1 में ऐड करेंगे 2, 1 में ऐड करेंगे तो फिर 2, 3 दूनी 6, दूनी के 12, कुल कितने गुणनखंड होंगे? ऑप्शन नंबर ए 12 सही होंगे। चलिए अब अगला एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ये सब पेपर फर्स्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको पूछेगा, गारंटी है यही क्वेश्चन आपको इस बार भी देखने को ऐसे मिलेंगे। 100 से सभी गुणनखंडों का योगफल पूछ रहा है। एक कोई नंबर है 100, इसका गुणनखंड निकालिए, फिर उसका योग निकालिए। इसको हम ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले गुणनखंड निकालिए। गुणनखंड निकालने का तरीका तो आपको पता चल गया है। भाग विधि का प्रयोग कीजिए। 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, 2 के पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। सबसे पहला इसमें काम क्या करते हैं, पावर में 1 जोड़ते हैं, तो 2 के पावर 2 में 1 जोड़ेंगे 3, फिर 5 के पावर में 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3। उसके बाद क्या करते हैं, अगला स्टेप, इन पावर्स को सॉल्व करके 1 घटाएंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करके 1 घटाएंगे, फिर उनके बटे में ये 2 और 1 को घटा देंगे, बटे में 5 में से 1 घटा देंगे, कितना देगा 4 से। इसको क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। चलिए अब सॉल्व करिए। 2 के पावर 3 कितना आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, उसको 1 से भाग देंगे। 5 25 25 5 125 में से 1 घटाएंगे, 124, 4 से भाग देंगे। 8 में से 1 जाएगा 7, 124 भागे 4 3 12, 4 एकम 4 31, 7 एकम 7, 7 लिखे 21, 217, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस तरीके से क्या करते हैं, गुणनखंडों का योगफल निकालते हैं। देखिए 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल आप खुद निकालेंगे। ये आपके लिए है होमवर्क, ये है आपके लिए होमवर्क। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि धनात्मक गुणनखंड, वही जो प्रक्रिया मैं आपको ऊपर किया हूं, सेम वही प्रक्रिया आपको अप्लाई करना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जब किसी भी क्वेश्चन में 5, 10, 35 के वे सभी छोटे, सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे बड़े सर्वगुणनखंड, देखिए यहाँ पर गुणज की बात की, जब गुणज की बात करेगा तो वहां पर निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे, एलसीएम। जब सार्वगुणनखंड यानी फैक्टर की बात करें तो वहां पर निकालेंगे एचसीएफ। क्या निकालेंगे, ध्यान देना है, सार्वगुणज एलसीएम, सार्वगुणनखंड एचसीएफ। क्या निकालेंगे, एचसीएफ। जब सबसे बड़े की बात करें तो एचसीएफ, सब छोटे की बात करें तो एलसीएम। चलिए 5, 10, 35 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएम। तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्राइम फैक्टर से इसका गुणा करेंगे। तो 2 से नहीं कट रहा है तो हम 5 से काटेंगे ना, 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 5 7 35। तो यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया 5, और एलसीएम कितना आ गया 7 दूनी के 14, 14 5 70। तो एलसीएम कितना आ गया 70। सब तरीका तो मैंने आपको बता दिया है। तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो 70, क्योंकि अंतर पूछ रहा है ना, तो 70 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 65। कितना आ जाएगा 65। देखिए सेम वही है कि 36, 36, 42 के सबसे छोटे सार्वगुणज, सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का गुणनफल निकालना आपके लिए ये क्या है, ये होमवर्क है। आपको एलसीएम और एचसीएफ निकाल कर उसका गुणा कर देना है। अब क्वेश्चन अगला है, 84 के धनात्मक गुणनखंडों का योग जो 7 के गुणज है, यानी कि आपको 84। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन का तरीका बदल दिया है, तो आपको भी अपने आप से बदलना पड़ेगा। अगर धनात्मक गुणनखंडों का योग पूछता तो आप सबसे पहले इनको क्या भाग विधि से करके इसको पावर बनाते, पावर में 1 जोड़ते,
उसके बाद 1 घटाते, फिर नीचे उसी से भाग देते, तो उस तरीके से क्या आ जाता है आपका योग निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो योग जिससे कटेगा वो 7 का गुणज होगा, उसका योग निकालना है। तो चलिए बताते हैं। जब बोल रहा है कि वो संख्या निकालिए क्या जिसका ये 7 का गुणज हो, किसका गुणज हो 7 का, तो सबसे पहले 84 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 दूना क्या 4 से कटेगा, 6 कम 7 से कटेगा, 12 से कटेगा, 14 से कटेगा, 21 से कटेगा, खुद 28 से कटेगा, 42 से और खुद के 84 से कटेगा। कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें से वो संख्या आपको चुननी है जो 7 का गुणज है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी के 14, 7 लिखे 21, 7 चौक 28, 7 छह 42, खुद 84 भी है। 7 एकम 7 दूनी 14। तो चलिए लिख लीजिए 7 14 21 28 42 84 के गुणज है का आपको क्या निकालना, योग निकालना। तो इसका योग 8 4 12 2 14 2 16 1 17 यानी कि 170, फिर 4 2 6 8 6 14 14 15 4 19 19 19 6 25 25 और 1 26। अब जो 6 7 2 9 1 कितना आया 196। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन को ऐसे ही देखिए, तरीके बदलते रहते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आप ऐसे चैनल से जुड़े हुए जो आपको बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाता है और आपको हर चीज को टच करता है। तो आपको डरना नहीं है, आपको केवल इन्हीं क्वेश्चनों को डेली रिवाइज करना है। आप इन वीडियोस को देखकर क्या करिए, सॉल्व करिए। तो देखिए ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी ना हो। चलिए देखते हैं। 36 54 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। जब सबसे छोटा सार्वगुणज की बात करेगा तो आपको क्या निकालना, एलसीएम। एलसीएम फिर जो सार्वगुणज आएगा उससे भाग देना किससे, 90 से। जो आएगा वही आपको क्या होगा, वही उत्तर हो जाएगा। चलिए 36 54 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब एलसीएम। तो 2 से 18, फिर 27, फिर 30, फिर 3 6 18, 3 9 27, 3 10 में 30। दो और क्या करना है, 2 3 6 9 2 5 10, 3 1 3, 3 3 9 5, 3 3 9 9 चौका 36, 36 गुणे 15, 15 छक्का गुणा करना, 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 और 6 51। कितना आ गया आपका, इसका 51। 3 3 के 9 9 चौके 36, 36 गुणे 15, 15 छक्का 90 0 9, 15 तिया 45, 45 10 55, 55 54। अब इसको 90 से क्या करना, भाग देना। जिस जुड़ेगा 9 6 54, कितना आ गया आपका 6। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा 6। तो दोस्तों ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन और आपका फर्स्ट का। दोस्तों आज का आपका ये जो एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक समाप्त हो गया। इस पर बेस्ड जो भी पेपर 2 के जो सवाल होंगे वो आपको अगले 2 वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो आपको चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन कर देना है प्रेस। इस तरीके से आपको अपडेट मिलती रहेंगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक कमेंट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।